नमस्कार दोस्तों, मैं राम सिसोदिया राम सिसोदिया व्लॉग के माध्यम से। और दोस्तों मैं आज यहाँ पर आया हूँ 58 ऑल इंडिया शूटिंग चैम्पियनशिप पे, जिसको आयोजन कर रहा है CLW स्पोर्ट एसोसिएशन। और साथ ही साथ ये चैम्पियनशिप जो होने वाली है, जो चल रही है, ये होगी आसनसोल राइफल क्लब यानी आसनसोल में दोस्तों। तो दोस्तों मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूँ जो भारतीय रेल की एक शान है, एक जान है, जो कि उनका शूटिंग में कैरियर 34 साल का हो चुका है। 34 ईयर एक बहुत बड़ा, लोग रिटायर होकर के चले जाते हैं और उन्हें 34 ईयर रेल में शूटिंग की है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने अपना परचम लहराया है। और वो हैं वेस्टर्न रेलवे के मिस्टर विश्वजीत सिंधे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं आज आपको रेलवे बोर्ड ने एक बहुत बड़ा पद देकर भेजा है। जैसे कि आपने 34 साल रेल में शूटिंग की है और आपके सानिध्य में हज़ारों शूटर ने नेशनल इंटरनेशनल खेला है और आपने सिलेक्शन कमेटी में रहे हैं। आपने मतलब रेल के अंदर सबसे पुराना आपका इतिहास बहुत बड़ा है, एक बहुत बड़ा योगदान आपका है। और उसी सब को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने आपको एक बहुत बड़ा जो है पद दे करके, बहुत एक बड़ी जिम्मेदारी दे करके इस 58 ऑल इंडिया शूटिंग चैम्पियनशिप में भेजा है। सर, एक ऑब्ज़र्वर का पद आपको दिया है, तो सर मैं पहले तो आपका स्वागत करता हूं और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपको रेलवे बोर्ड ने यहां पर भेजा है। और सर मैं पूछना चाहता हूं कि जो ऑब्ज़र्वर का काम है वो होता क्या है सर? एक कंपटीशन होती है, वो कंपटीशन अच्छी तरह सक्सेसफुल होनी चाहिए ताकि किसी पे अन्याय ना हो, ना किसी को कमियां कहीं पड़े। हर एक को सेम तरीके से कंपटीशन में जस्टिफिकेशन हो और उनको अच्छा परफॉर्मेंस देने की अच्छी सहूलत ऑर्गेनाइज़र की तरफ से हो और सब नियमों का पालन हो। इसी के लिए एक रिस्पॉन्सिबल आदमी को रखा जाता है ताकि वो कॉम्पिटिशन्स को कंट्रोल कर सके। करने वाले तो ऑर्गेनाइज़र होते हैं, लेकिन उनको सलाह देने वाले हम होते हैं और उनसे वो अच्छी तरह करवाने की गारंटी हमारे बच्चों को देने वाले हम होते हैं। हाँ, तो तभी रेलवे बोर्ड ने चुना है आपको, क्योंकि इतना बारीकी से सब चीज़ को ऑब्जर्वेशन करना और साथ ही साथ प्लेयरों की सुविधा का ख्याल रखना और टेक्निकल जो सपोर्ट चाहिए, वो इसीलिए रेलवे बोर्ड ने आपको पता है। सर मैं पूछना चाहता हूँ, कितनी रेलवे लगभग इसमें हिस्सा ले रही है? इसमें पहली बार 18 रेलवे टीम्स खेल रही है। पहली बार हुआ है, आज तक 10-11 होती थी और 120 से ज़्यादा खिलाड़ी खेल रहे हैं। तो वो भी एक रिकॉर्ड है, क्योंकि हमारे यहाँ लिमिटेड शूटर्स खेलते हैं, उसके बावजूद भी इतनी सारी रेलवेज़ की तरफ से खिलाड़ी है और सभी इवेंट में काफ़ी कंपटीशन है। खिलाड़ी अच्छे दर्जे के खिलाड़ी है। यानी मैं बताना चाहता हूँ, रेलवे तो आपको पता है सभी गेम्स में इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, लेकिन शूटिंग में थोड़ी कमी थे। आज 33 खिलाड़ी इंटरनेशनल मेडलिस्ट इस प्रतियोगिता में खेल रहे हैं। वाह सर, क्या बात है। सर मैं अभी आपने बताया कि इतिहास है, कि हिस्ट्री है कि रेलवे में 18 टीम फर्स्ट टाइम हिस्सा ली हैं। सर मैं पूछना चाहूँगा, जब आपने कैरियर शुरू किया शूटिंग में रेलवे में, तब लगभग कितनी टीम थी? तभी 6 से 7 टीम हुआ करती थी और वो 1965 से इंटर रेलवे होती आई है, लेकिन वो कुछ पुराने ज़माने की होती थी। अभी जो होती है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से होती है। हम कोशिश करते हैं कि जो स्टैंडर्ड ओलंपिक्स में, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में जिस तरीके के टारगेट सिस्टम, जिस तरीके के सहूलतें मिलती है, वही सहूलत इसी तरीके पे ये भी कंपटीशन होनी चाहिए। तो उसकी ज़िम्मेवारी है कि वो उसी तरीके से, उसी रूल्स रेगुलेशन से, उसी पैरामीटर्स पे ये कंपटीशन हम कराना चाहते हैं, ताकि हमारे बच्चे जब इंटरनेशनल में जाए तो उनको भी सेम एक्सपीरियंस इधर मिला है, वैसे ही वो उधर कर सके। और इसी मैच के बस पे हम हमारी इंडियन रेलवेज़ की टीम सेलेक्ट करते हैं जो नेशनल में झंडा फहराए और जीत को लेकर इंडियन रेलवेज़ का नाम रोशन करेगी। तो सर का निरंतर ये प्रयास है कि हम वो सारी टेक्निक और वो सारी सुविधाएं प्लेयरों को इस चैम्पियनशिप में दें ताकि वो इंडियन रेलवे का नाम आगे रोशन कर सकें। सर मैं पूछना चाहूँ, क्या ओलंपिक प्लेयर भी यहाँ पर आए हैं कुछ? हाँ,
हमारे रेलवेज़ के 4 ओलंपियंस हैं, लेकिन वर्ल्ड चैम्पियनशिप आज से शुरू हो रही है, तो हमारी इंडियन टीम जा रही है, जिसके कारण हमारे 2 ओलंपियन नहीं खेल पाए। लेकिन अयोनिका पॉल है, सौरभ चौधरी है, ये दोनों खिलाड़ी यहाँ खेल रहे हैं और कुछ वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जाने वाले खिलाड़ी भी खेल के जा रहे हैं यहाँ से आगे। सिर्फ रेलवे की कंपटीशन हमारे लिए एक बड़ी हमारी ओलंपिक्स होती है रेलवे वालों की, तो उसके लिए सब अपना पूरा जान लगाते हैं ताकि अपनी टीम टॉप रहे। और इसी इंटर रेलवेज़ के कारण ही आज रेलवे में कंपटीशन रहती है, बेस्ट प्लेयर्स इंडिया के जो होते हैं उनको रेलवे रिक्रूट करती है और उसी कारण आज के अपने देश में इंटरनेशनल प्लेयर्स में सबसे बड़ा हिस्सा रेलवे के खिलाड़ियों का होता है। ये तो सर बहुत ही अच्छी बात है कि सबसे बड़ा हिस्सा रेल के खिलाड़ियों का होता है और रेल ने बहुत उपलब्धियां भी ली हैं। तो सर मैं चाहूँगा क्योंकि आपका कैरियर बहुत बड़ा रहा है, तो आपके सनध्य में बहुत सारे मैंने खिलाड़ी देखे हैं, तो आपने कितनी बार रेलवे चैम्पियनशिप जीती हैं? हम लगातार चैम्पियन रहे हैं। 1993 से 15 साल लगातार चैम्पियन रहे थे। उसके बाद बीच में एक 9 साल का गैप आया, फिर हम वापस चैम्पियन रहे। फिर अभी लास्ट 3 साल से 2 साल से लगातार रहे वेस्टर्न रेलवे। और अभी तो मैं इंडियन रेलवेज़ की तरफ से हूँ, तो मुझे वेस्टर्न रेलवे से बोलने का हक नहीं है। लेकिन हम हमारी तरफ से, जैसे मैं वेस्टर्न रेलवे में कोशिश करता हूँ कि मेरी रेलवे जीतते रहे, वैसे ही इंडियन रेलवेज़ हमारे नेशनल लेवल पे जीते। और आगे जाके मैं जब ISSF ए कोर्स को अभी जा रहा हूँ तो हमारा देश सबसे ज़्यादा पदक जीते। और हमारा देश आज जैसे आप देख रहे हो पूरे दुनिया में निशानेबाजी में हिंदुस्तान का, इंडिया का नाम नंबर 1 पे चल रहा है, तो वो और अच्छा हो और स्ट्रांग हो। लेकिन ओलंपिक में हमारा नंबर नहीं है, तो ओलंपिक में भी हमारा दबदबा चले, ये हमारी कोशिश रहेगी। और उसका एक हिस्सा बड़ा जो रेलवे खिलाड़ी के रूप में भेजती है, उसकी जिम्मेवारी हमारे पे है। सर ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अभी आप इंडिया रेलवे को देख रहे हैं, पूरे सभी रेलवेज़ आपके लिए बराबर हैं, क्योंकि एक लॉन्ग टाइम आपने जो शूटिंग वेस्टर्न रेलवे के साथ की है और 15 साल लगातार कंटिन्यू आपने चैम्पियनशिप जी है, ये एक बहुत बड़ा बात है। और इसके लिए तो मैं आपको बहुत सारी बधाई देता हूँ। और आने वाली, क्योंकि आपका जो चयन था, जो टीम ने आपने चयन की, वेस्टर्न रेलवे का प्रदर्शन लगातार बहुत मैंने देखा बहुत अच्छा रहा और अब भी लगातार ऐसा ही है। आपके सनध्य में बहुत सारे बच्चे। अच्छा, अभी भी जो इस बार भी जो ओलंपिक हुआ था, क्या उसमें भी कुछ रेलवे ने पदक जीते थे? हाँ, शूटिंग में हमारा निशानेबाज जो मेरा बेसिक स्टूडेंट था, जिसका जन्म शूटिंग का मेरे साथ हुआ, वो स्वप्निल कुसारे 1909 में शूटिंग में मेरे पास आया था और तब से 1914 तक वो नेशनल चैम्पियन हुआ। उसके बाद हमारे ही रेलवे की एक्स एम्प्लॉई थी दीपाली देशपांडे, वो हमारी नेशनल कोच थी, उसने उसको निहारा और अभी हुए ओलंपिक में स्वप्निल कुसाले ने हमारे देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल लाके हमारे दोनों का गर्व, हमारे रेलवे का गर्व बढ़ाया है। सर बहुत बहुत अच्छा लगता है देखकर सुन करके। अच्छा मैं सर ये आपका आगे का क्या प्लान है, किस तरह से आप देखना चाहते हैं कि और हम क्या, मतलब क्योंकि वैसे तो ऑलरेडी हम इंडिया में हमारा रेलवे का बहुत अच्छा वो प्रदर्शन रहता है, तो और आप ये क्या मतलब रेलवे से और क्या चाहते हैं कि रेलवे और आपके अनुसार चल के क्या सुविधा करे जिससे कि हम और बेटर कर सकें? कुछ आपका सेशंस? हमारी कोशिशें तो एज अ कोच हमारी कोशिशें होती है कि रेलवे से हम हमारे खिलाड़ियों को सबसे ज़्यादा सहूलत दें, जो भी मदद कर सकते हैं। हमारा गेम थोड़ा महंगा है, जिसके कारण रेलवेज़ में बहुत सारे गेम्स हैं और उनके बजट बहुत कम होते हैं, तो उसके कारण हम शूटर्स को इतना कुछ नहीं दे पाते जैसे साई देती है, आर्मी देती है या नेवी देती है, बाकी सब लोग देते हैं। वैसे हमारी रेलवे उतने फंड्स नहीं रिलीज़ कर सकती, उतने एम्यूनेशन हम नहीं दे सकते। बच्चे जो आते हैं वो अपने खुद राइफ़ल्स खरीदते हैं, सब कुछ खुद करते हैं। हमारी तरफ से उन्हें सिर्फ मनोबल बढ़ाने के लिए एक सपोर्ट
होता है, हमारे शूटर्स अच्छे होने के कारण उनको सेल्फ इमेज इम्प्रूव करने को मिलता है, और एक सिक्योरिटी होती है कि आगे जाकर अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो हमारे को गवर्नमेंट की नौकरी है। और जब वो अच्छे खिलाड़ी है तब हमारी रेलवे उनको 330 दिन की छुट्टी देती है ताकि वो अपना परफॉर्मेंस और एनहांस करे और अच्छा करे। और उसका नतीजा आज आप देख रहे हो कि हमारे पास बहुत सारे शूटर्स आने लगे हैं, और हमारे जो शूटर्स हैं वो और बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो इतना ही हम कर पाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि नेशनल के पहले एक कैंप लगे, और हमारी रेलवेज़ वैसे तो 3 कैंप अलाउ करती है, और लेकिन वो फाइनेंशियल बर्डन के कारण कुछ लिमिटेशन आ रही है। लेकिन हम एज अ कोच कुछ ना कुछ कोशिश करते रहते हैं कि जितना हो सके। और वर्ल्ड रेलवेज़ में भी हमारी रेलवेज़ अभी जीतते आई है लगातार 2 बार। लकीली मैं 3 बार जा चुका हूँ, उसमें 2 बार हम एज अ कोच हम चैम्पियनशिप लेके आए। तो आज के दिन में हमारी रेलवेज़ काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते आई है, और ये बढ़ती जाएगी, और थोड़े दिनों में हम इंडिया के अच्छे शूटर्स देने वाली एक बड़ी मशीन होंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसे बताया कि अभी हम इंडिया के जो सबसे ज़्यादा जो रिप्रेजेंट करेंगे वर्ल्ड में, अभी आपने ये भी बताया कि वर्ल्ड ऑल इंडिया जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, रेलवे की जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, उसमें भी लगातार 3 बार हम लोग जीत करके आए हैं। उससे पहले भी जीत करके आए हैं, चैम्पियनशिप लेकर के आए हैं 3 बार तो सर के सानिध्य में। और अभी इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, और 330 दिन का जैसे आपने बताया 330 दिन रेल छुट्टी देती है, इससे काफ़ी प्लेयर बड़े बड़े आकर्षित हो रहे हैं, रेलवे को ज्वाइन कर रहे हैं, और यहाँ काफ़ी अच्छी सुविधाएँ हैं रेलवे की। और निरंतर वो चाहते हैं कि और भी हमें सुविधा मिलती रहे, और मिलेगी ऐसा मेरा मानना है। उनका प्रयास निरंतर रहता है, क्योंकि हमेशा से शूटरों के हक़ में जब वो एज अ प्लेयर वर्क कर रहे थे तो हमेशा शूटरों के पक्ष में उन्होंने काम किया है। और जिसके पास राइफ़ल नहीं थी, राइफ़ल, पिस्टल, गोलियां अरेंज करना, ड्रेस, ये हमेशा से उनका बिहेव रहा है, और उसी का एक नतीजा है कि आज वो इस पद पर हैं। ताकि हम जो है इंडियन रेलवे ने उनको एक ऐसा सम्मानित पद दिया है जो कि सभी शूटरों के लिए भी सम्मानित है। तो मैं आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके आने वाले जो कोर्सेज़ हैं, आप कोचेज़ के लिए आप जो करने जा रहे हैं, उसमें आपको बहुत सारी अच्छी सफलताएं मिले। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते सर।